हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि टेंसेस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसमें मैं कैसे उसके सेंटेंस बनाना है, कैसे उसको डेली लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना है, वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस पे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इसके हम लोग टाइप भी सीखेंगे और इसके साथ हम लोग जो है इसके सेंटेंस भी बनाएंगे। तो गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है फ्यूचर टेंस। बेसिकली जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा, मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, या कल बारिश हो सकती है, या बारिश होगी, या कल ये होगा। इस तरह से जो भी कुछ लाइनें बोलता है आदमी कि कल शायद मैं वहां जाऊंगा या कल मैं आ नहीं पाऊंगा, इस तरीके से जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह चार पार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली फ्यूचर टेंस को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। जो पहला पार्ट होता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। गाइस, पास्ट में भी यही होगा, प्रेजेंट में भी यही होगा, फ्यूचर में भी यही होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। सब जगह यही चलता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में यही चारों पार्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन सबके रूल थोड़े थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि सेंटेंस अलग है। प्रेजेंट में जो है मैं काम करता हूँ, करता जो है करता रहा है, इस तरीके से आता है, या कर चुका है, या इतने समय से कर रहा है, वो प्रेजेंट होता है। और जहां भी था लग जाता है वो आपका जो है पास्ट टेंस हो जाता है। इसी तरह से जहां पर भी आपका गागेगी, गागेगी, फ्यूचर में करेगा, करेगी, करेंगे, इस तरीके से कुछ भी आएगा तो वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो इसके चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सिंपल टेंस, दूसरा पार्ट होता है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट और चौथा पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये चारों पार्ट को हम जो है एक एक करके लर्न करेंगे और कैसे इसके सेंटेंस होते हैं वो भी जानेंगे। सिंपल टेंस। ठीक है गाइस, फ्यूचर सिंपल टेंस में वो सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में गा, गे, गी, यानी कि मैं खाना खाऊंगा। ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आता है कि मैं खाना खाऊंगा, तो जो लास्ट में गा आएगा, या मैं खाना खाऊंगी, या हम खाना खाएंगे, ये इस तरह से आ जाता है तो ये फ्यूचर टेंस है। क्योंकि कोई भी घटना अभी शुरू नहीं हुई, वो होने वाली है फ्यूचर में, इसलिए उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आएगा मैं खाना खाऊंगा, कुछ जगह और कुछ भी हो सकता है, मैं काम करूंगा, मैं कल घर जाऊंगा, या मैं कल वहां आऊंगा, या मूवी देखने जाऊंगा, कुछ भी होगा। तो इसके लिए गाइस रूल क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये गागेगी है लास्ट में। फिर उसके बाद इसका रूल चलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका रूल यही कहता है, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले जो जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद विल या शैल, विल या शैल में से क्या आपको लगाना है वो मैं आपको भी बताऊंगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी को ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं आई। ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। यहां पे विल लगेगा, और विल और शेल कहां कहां लगते हैं गाइस, ये ध्यान रखो। विल जो लगेगा आपका
कोई भी चीज अगर आपको 100% श्योर होती है कि आप वो काम करोगे ही करोगे, यानी कि कल ऑफिस जाओगे जाओगे, आपको पता है कि आपको जाना ही है, तो आप उसके लिए विल का उपयोग करोगे। अगर आपको श्योर नहीं है, आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, तो वहां पर शैल का उपयोग होगा। ठीक है, कि मैं खाना खाऊंगा तो आई विल ईट द फूड। ठीक है, और ये हो सकता है कि जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि कल मूवी चले, कि मैं कल मूवी जाऊंगा, तो मूवी जाना या कहीं पे भी कुछ भी जाना, अगर आप श्योर नहीं हो उस चीज में, ठीक है, या पार्टी करने चले या कुछ भी ऐसे करें, वॉक पर चले, कुछ भी ऐसे बोल रहे हो, तो वो श्योर नहीं है। जहां पे आप 100% श्योर हो कि आपको जाना है कि कल मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो आपको एग्जाम देने जाना ही है, तो वहां पर विल का उपयोग होगा। अदरवाइज उसके अलावा शेल लगा सकते हो जहां पर भी आप श्योरिटी नहीं हो। ठीक है गाइस, तो ये आपका सिंपल टेंस है। जहां पर भी गागेगी लगता है, लास्ट में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, विल लगाओ या शेल लगाओ, वो आप डिपेंड करेगा कि क्या है, कमिटमेंट क्या है आपका, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें अगर नॉट होता तो बीच में लगा देते नॉट। अगर बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है गाइस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसी तरह से इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी। इस तरह से जहां भी आए तो वो आपको समझ लेना कि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, इसके लिए भी वही रूल चलेगा, बस थोड़ा सा विल शैल चेंज हो जाएगा। वहां पे इज एम आर लगता था, यहाँ पे विल शैल लगेगा। ठीक है, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी, या तो विल बी या शैल बी एज पर योर सेंटेंस। ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ लो रूल को। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, विल बी या शैल बी। ठीक है, या तो विल या शैल, वो मैंने आपको बता दिया विल कहां लगाना है, शैल कहां लगाना है। जहां 100% श्योर होता है वहां पे विल लगता है, जहां पे श्योरिटी नहीं होती वहां पे शैल लगता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, चलेगा ये रूल। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है आपका थर्ड जो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका आता है कि ये काम कर चुका हूं, ये खाना खा चुका हूं, मैंने ये काम कर लिया है, या जो है मैं ये कर चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, वो आ चुका है, या वो उसने ये काम कर लिया, उसने ये काम नहीं किया है। इस तरीके से जो सेंटेंस आते थे वो प्रेजेंट में आते थे, तो उसी तरह से फ्यूचर में आपका आएगा तीसरा परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट की पहचान होती है चुकेगा, चुकेगी। ठीक है, तो गाइस जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम उसमें आते हैं चुका है, चुके हैं, तो यहां पे चुकेगी चुकेगा आएगा, गागेगी जरूर आएगा लास्ट में। अगर गागेगी लास्ट में नहीं आया और है या था आ गया, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, ना है होगा ना था होगा लास्ट में, तो वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। कल शाम को बारिश आ रही होगी, या कल मैं वहां जा रही होंगी, आज आप बात कर रहे हो कल के लिए कि कल इस टाइम मैं वहां जा रही होंगी, इस टाइम मैं ट्रेन पकड़ रही होंगी। इस तरह से हम बात करते हैं फ्यूचर के लिए कि कल मेरी मम्मी इस टाइम आ रही होगी या मम्मी इस टाइम जा रही होगी, ऐसा हम बात करते हैं। तो रहा है होगी तो आपका कंटिन्यूस में आ गया। अगर कर चुकेगी होगा, अगर कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कोई काम कर चुका होगा, कर चुकी होगी, तो वो आपका जो है ना परफेक्ट में आता है। ठीक है, इसका रूल समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस
शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंटिन्यूस समझ में आ गया, कर रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, चुकेगा चुकेगी, कर चुका होगा कर चुकेगा, इस तरह से आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो भी आपका सेंटेंस होगा श्योरिटी का देखना है आपको। विल हैव, रूल ये चलेगा प्रेजेंट वाला, वही रूल प्रेजेंट में भी यही होता है, हैव लगा देता है प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा आपका परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आता है तो आप उसको ऐसे बना देना। तो फ्यूचर टेंस का जो चौथा पार्ट है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, परफेक्ट का रूल और कॉन्टिन्यूस दोनों का रूल लगेगा। यानी कि अगर परफेक्ट में हम टाइम लगा दें, परफेक्ट के अंदर टाइम लगा दे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। सब जगह ऐसे होता है, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, सब में ऐसे होता है। ठीक है, तो रहा होगा प्लस समय, यही होता है गाइस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। मैं 15 साल से वहां काम कर रहा होगा, इस तरीके से कोई सेंटेंस बोलता नहीं है, बहुत रेयर मिलेगा इस टाइप का सेंटेंस कोई आपको। ये इसलिए सबसे लीस्ट यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसकी क्या आइडेंटिटी है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव बीन, ठीक है, बीन लग जाएगा प्लस कंटिन्यूस का रूल आ जाएगा, आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम, जहां पे टाइम ऐड हो जाता है, इतने साल से, मैं इतने साल से वहां काम कर रहा होगा, वो आ रहा इतने साल से पढ़ रहा होगा। तो ये सेंटेंस थोड़े टिपिकल हैं, ये बहुत कम आते हैं, बहुत कम यूज होते हैं। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव, ठीक है, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम में मैं आपको बताया था कि फोर और सिंस लगते हैं, फोर लगता, सिंस लगता है आपका एग्जैक्ट के लिए, आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम डेट मंथ सब पता है, उसके लिए आपको सिंस लगता है। अगर आपको पता है कि भाई 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से कुछ काम हो रहा है, तो वहां पे आपको 4 लगेगा। जब आपको पता है कि 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, या 2 साल से 5 साल से 10 साल से एग्जैक्ट पता है, तो वहां पे सिंस लगता है। ठीक है गाइस, तो ये सारा जो है फ्यूचर टेंस के बारे में बताया है मैंने आपको, चारों पार्ट बताए। होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फ्यूचर टेंस भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही है, उसी तरह से रूल बनाने, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि लास्ट में हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, लास्ट में गा गेगी लग रहा है तो वो फ्यूचर टेंस है। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।